और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑस्कर भाई, आप जैसे कि बोला आपने क्रिश्चियन है, तो अभी क्योंकि आपने कभी कुरान पढ़ा है नहीं सर। ऑस्कर? नहीं पढ़ा तो हम लोग चाहेंगे कि आप कुरान को पढ़े, क्योंकि उसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं। और जैसे मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, एक आयत है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 है, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और याद करो, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुमको पाक किया और तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। ठीक है, तो ये मरियम मीनिंग क्या है अलैहिस्सलाम सर? को जो, जी मीनिंग भी बोलना चाहिए सर, मेरे को नहीं समझ में आता है। मीनिंग नहीं, अच्छा इंग्लिश में बता, एंड बिहोल्ड द एंजल सेड ओ मेरी, वेरली अल्लाह हैज चोजन दी, प्योरिफाइड दी एंड चोजन दी अबव द वुमेन ऑफ ऑल नेशंस। तो मीनिंग यही है इसका कि मेरी को, जो मदर ऑफ जीसस है, उनको तमाम औरतों के ऊपर, सभी वुमेन्स के ऊपर रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारी आयतें हैं कुरान में जो कि आपको पढ़ना चाहिए। और जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग उनको मानते हैं बिना किसी बाप के पैदा हुए। हम लोग मानते हैं कि अंधों और कोढ़ियों को ठीक करते थे, और वो बहुत सारी मौजज़ात किए। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आप लोग बोलते हैं कि वो गॉड है और हम लोग बोलते हैं कि वो गॉड नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा और जानिए कि क्या जीसस क्राइस्ट ने बोला कि हम गॉड है, कि मैं गॉड ईश्वर हूँ या मैं खुदा हूँ, या उसके अलावा उन्होंने कुछ और बोला जिसको हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है ऑस्कर भाई, आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आगे भी जुड़ते रहिएगा हम लोग से। अगर कुछ बात करना है तो मैं बात कर सकता हूँ। जी जी मैं कुछ बात कर सकता है। अगर जीसस गॉड नहीं है, ओके ठीक है, डजेंट मैटर, अल्लाह वन गॉड है, क्या फर्क हम्म पड़ने वाला है? जी, उससे मतलब फर्क ये पड़ेगा कि आप किसी गलत चीज, जैसे जीसस का बोलते हैं कि दाउ शैल ओनली वर्शिप द गॉड एंड ओनली दी यू शुड वर्शिप, के एक ही ईश्वर को, आपको सिर्फ ईश्वर की ही इबादत करना चाहिए। जीसस कैसे बोले हैं, और वो बोलते हैं कि हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, सुनो इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो इससे ये फर्क पड़ता है। ठीक है ना? सर ओके, वो जीसस गॉड नहीं है, ओके चल मान लियो गॉड नहीं है, ओके देयर इज ओनली वन गॉड। इफ आई जी से जीसस, हाउ डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं ये बोल रहे कि अगर वो बोल रहे कि जीसस गॉड है, तो वो फर्क क्या पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ रहा आपको या हमको? तो देखिए आप जीसस पे मानते हैं ना ऑस्कर भाई? एक मिनट, अगर मोहम्मद प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट है, ओके ओके, अगर मैं नहीं मान पढ़ने वाले। हाँ हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन अभी दूसरा, क्योंकि जीसस पे अगर आप मानते तो मैं जीसस का लाइन को पेश करता। जीसस खुद बोलते हैं, जब उनके पास कोई आता है, बोलते हैं विच इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट्स। बाइबल है यहाँ पर, मेरे पास बाइबल भी है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 है इसका। जीसस कैसे कोई पूछता है कि सबसे पहली आज्ञा आप मुझको क्या देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट, तो जीसस कैसे क्या बोलते हैं, हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, सुनो इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदा है। ठीक है, तो ये चीज ये फर्क हो रहा है। जीसस क्राइस्ट खुद ये फर्क को बता रहे लोगों को और बोल रहे हैं कि इस चीज पे मानो। इससे ये फर्क होता है कि जब आप ट्रू गॉड को मानते हैं तो आप उसके हिसाब से और उसी हिसाब जो चीज वो बोलते हैं उसको आप करते हैं। नहीं तो आप अगर फॉल्स गॉड को, पैसे के लिए को खुदा बना ले, अपना अपने ख्वाहिशात को खुदा बना ले, या किसी इंसान को खुदा बना ले, तो उसके पीछे हम लोग चलते रहेंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना सर, उससे जी बुक्स के मैटर से बोल रहे हैं, जो राइट बुक्स में जो लिखा है, बुक्स में जो लिखा है, जी बुक्स में क्या लिखा है, इट डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा, यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड, मैं तो वो एक्चुअली यू बिलीव इन गॉड बोलते हैं ना, गॉड गॉड इज नंबर वन। ओके, बुक्स में कुछ भी लिखा होगा, जीसस नंबर वन या अल्लाह नंबर वन, या क्या फर्क पड़ने वाला है सर? अच्छा आप बोल रहे कि कोई चीज, बुक्स कोई वैल्यू नहीं, बाइबल का वैल्यू नहीं, कोई किताब का वैल्यू नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप गॉड के सामने सबमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन बुक्स का कोई वैल्यू नहीं सर। बुक्स एक मिनट, गॉड अगर ये कह रहा है कि मैं गॉड हूं, आप कह रहे कि नहीं तू भी है और फला भी है, तो फिर सबमिशन कहाँ हुआ? तो सब फला भी है बोले तो मैं समझा नहीं सर। आप गॉड को ये कह रहे हैं कि ठीक है तू भी गॉड है, लेकिन वो जो है ना वो भी गॉड है, तो अब गॉड, फिर अब सबमिशन कहाँ हुआ? गॉड ये कह रहा है कि मैं अकेला हूं, अब आप गॉड को एक मानते हो ना? नहीं, एक ही मानता है। ठीक है, उस गॉड की कोई तस्वीर, कोई फोटो हो सकता है, कोई उसका जिस्म, किसकी कोई बॉडी है? नहीं है ना? लेकिन जब आप ये कहते हो कि जीसस गॉड है, तो आपने उस गॉड का फोटो भी मान लिया, उसकी बॉडी गॉड बोला ही नहीं सर, मैं जीसस को गॉड बोला ही नहीं सर। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा किया तो
अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं मैं नहीं, गॉड बुक्स में अगर बुक्स में लिखा है, अगर बुक्स में लिखा है, सुन लीजिए, बुक्स हैज गॉट एक डेफिनेशन फॉर इट, बुक्स एक को मिनट, डेफिनेशन। सुन लीजिए, ये फर्क पड़ता है कि गॉड की जो सबमिशन होनी चाहिए वो सबमिशन नहीं हो रही है, ये फर्क पड़ता है। आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर नहीं मानेंगे, जीसस को आप उनसे पहले का प्रॉफिट और मैसेंजर नहीं मानेंगे, तो गॉड की सबमिशन कहां हुई? सबमिशन का मतलब है कि उसकी अथॉरिटी को मानना। गॉड ये कह रहा है कि मैंने अपने एम्बेसडर्स भेजे, आप ये कह रहे हैं कि मैंने एम्बेसडर्स को नहीं मानता, तो फिर आपने गॉड को कहां माना? गॉड एक बिलीफ है सर, बिलीफ फैक्ट एंड बिलीफ इज डिफरेंट सर। वो ठीक है, आपने खुद ही कहा कि गॉड के सामने सबमिशन करना है, तो सबमिशन का मतलब यही है कि उसकी अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, और उसकी बताई हुई किसी बात को आप डिसएग्री नहीं सर कर ये सकते। बुक्स बोलता है सर, ये बुक्स बोलता है ना सर, बुक्स बोलता है, बुक्स इज बोगस। तो मतलब आप बोल रहे कि बुक्स आप को ये नहीं कह रहे हैं कि मानना। बाइबल जो है बोगस है। हाँ, आपने एक मिनट, ये फिर से क्वेश्चन पूछा सर, आपने बाइबल कुरान को क्यों नहीं बोला बोगस है बोलते? मैं बाइबल बोगस नहीं बोलता, क्योंकि हम नहीं मानते, ये पैरामीटर आपका है, आपने बोला बुक्स बोगस है, हमने तो नहीं बोला। हाँ, मैं तो बुक्स बोगस बोला, आपने क्वेश्चन पूछा। आपके नजदीक सुनिए, हमने नहीं बोला ना, आपने बोला आपके नजदीक कुरान बोगस है नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइबल बोगस है या नहीं ये बताइए। बोगस है तो भैया क्रिश्चियन किस तरह के हैं आप? मुझे ये बताएं आप। नहीं, मैं बोगस बोलता ना, बोगस बोलता है। आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन जीसस। तो मतलब आप अपना बिलीफ आप अपने तरह से रखते हैं। चलिए ऑस्कर भाई, आप इस पे थोड़ा और सोचिएगा इस पे, और इंशाल्लाह आप कुरान अगर पढ़ सके तो आप जरूर पढ़िएगा। तो ये सही है, मैं बाइबल ही बोगस बोल के चले गए। चलिए असल में मसला ये होता है भाई, शायद ये छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। होता ही है मसला कि जब हमारे पास लोग आते हैं, हिंदू आए, क्रिश्चियन आए, अपनी किताब को बाहर रखकर आते हैं, पता नहीं क्यों उनको जैसे ही हम उनकी किताबें खोलने लगते हैं ये परेशान क्यों हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फौरन आके हिंदू सबसे पहले आकर ये कहेगा मैं तो मानता ही नहीं किताबों, हमारे यहाँ तो रिफॉर्मेशन हो गया, हमारे यहाँ तो हमने तो तब्दील कर दिया। तो भैया अगर आप गॉड को रिफॉर्म कर रहे हो, गॉड के भेजे हुए पैगाम को बोगस कह रहे हो, तो फिर गॉड की अथॉरिटी तस्लीम कहाँ की आपने? फिर वो गॉड कैसा? जी। तो जज़ाकल्लाह खैरन मुफ्ती साहब, आज हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए, हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे और क्रिश्चियन भाई भी थे, लेकिन सब अपने किताब लेके नहीं आए थे, वो अलग बात है। और मिर्जा गिरगिट भी था, तो वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार कभी हम लोग को बताएगा कि डिक्लाइन का वजह क्या, या हो सकता है उस पे वो स्ट्रीम कर दे ताकि हम लोग को पता चले अंदर की बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो वो स्ट्रीम इस पर करेगा जो आज मैंने हदीस का मतलब बयान किया ना, और वो हाँ, उसके उस पे वो करेगा। वो उसकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था, तरह से नहीं गुजरा, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था, अब वो उस पे करेगा। जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन मुफ्ती साहब, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।